आज MG ने फाइनली लॉन्च कर दिया अपनी पहली प्लग इन हाइब्रिड। जिस बजट में जिस सेगमेंट में आई है ना, वहाँ पे दूर दूर तक ये टेक्नोलॉजी, ये एफिशिएंसी आपको नहीं मिलती। तो क्या कुछ ये नई MG हेक्टर टोमाहॉक PHEV ऑफर करती है, आज मैं आपको बताऊंगा। तो ये है MG की हेक्टर टोमाहॉक PHEV। ये कुछ बेसिक्स इसके बारे में पहले बता देता हूँ। इसमें 20.5 किलोवाट का बैटरी पैक है, साथ ही 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन है। ओवरऑल रेंज जो है 1100 किलोमीटर की कंपनी क्लेम कर रही है, बट ऑल इलेक्ट्रिक जो है रेंज आप जो सिर्फ EV मोड पे चला पाओगे वो अप्रॉक्सीमेटली 115 किलोमीटर है। मतलब आप 115 आपको सिटी में चलाना है बेसिकली, तो सफिशिएंट है। 115 किलोमीटर्स की रेंज प्योर इलेक्ट्रिक मोड पे दे रही है। फ्रंट से काफ़ी सटल सी लुक है एंड ये MG हेक्टर से बिल्कुल मिलती जुलती नहीं है, आपको एकदम नई लुक, रिफ्रेश लुक मिलने वाली है। हालांकि नाम MG हेक्टर टोमाहॉक है एंड फ्रंट में आपको ऐसा ये डुअल DRLs मिलते हैं। यहाँ पे प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स आपको दिए गए हैं, फ्रंट पार्किंग सेंसर्स है, कैमरा है, लोडेड है, 360 डिग्री कैमरा मिलता है। तो हेक्टर टोमाहॉक PHEV MG का लोगो जो है जो इल्यूमिनेटेड है, ओके, वो आपको ऐसा मिलेगा। एंड येस, अंडर द हुड यहाँ पे आपको 1.5 लीटर का जो है इंजन मिलता है। मैं दिखा ही देता हूँ। सी, सो दिस इज़ द 1.5 लीटर इंजन जो कि कपल्ड है पूरी PHEV टेक्नोलॉजी के साथ। ओके, सो लेट्स क्लोज दिस। ओके, कमिंग टू दी साइड, तो यहाँ पे आपको 18 इंचेस के व्हील्स मिलते हैं। इस PHEV में आपको जो ब्रेक कैलिपर्स है वो रेड पे मिलेंगे एंड जो साइज़ है इट इज़ 225 55 R18। साइड ORVMs, कैमरा वगैरह सब कुछ है, 360 डिग्री कैमरा, इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल वगैरह सब है। ये जो डोर हैंडल है ये शायद आपको MG हेक्टर की याद दिलाएगा। ऊपर रूफ रेल्स है, पैनोरामिक सन रूफ है एंड यस, थोड़ी भीड़ जो है वो ज़्यादा है। बाय द वे यहाँ पे जो है इसका फ्यूल कैप है, ठीक है, जहाँ से आप फ्यूल वगैरह भरवाओगे। बस दूसरी तरफ जो है जैसे आप चार्ज करते हुए भी वो वाला भी मैं दिखा दूंगा, बिकॉज PHEV है। नाउ कमिंग टू द रियर, सो यू गेट प्रीमियम लुकिंग दिस LED टेल लैम्प्स। ओवरऑल जो डिज़ाइन है वो काफ़ी प्रीमियम है। प्लग इन हाइब्रिड की यहाँ पे बैजिंग है, ADAS की बैजिंग है एंड यस यू गेट दी MG बैजिंग। ये कंप्लीट ब्लैक कलर काफ़ी अच्छा लग रहा है। हेक्टर टोमाहॉक की बैजिंग ओवरऑल यहाँ पे दी गई है। अदरवाइज इट इज़ फुली लोडेड, सेंसर्स, कैमरा सब कुछ है एंड यस यू गेट दी इलेक्ट्रॉनिक टेल गेट ऑल्सो। ओके, सी बूट स्पेस वगैरह की मैं बात करूँ, हालांकि ये भी 7 सीटर वाला वर्जन है। सीट्स फोल्ड डाउन हो रखे हैं। जो बूट स्पेस वगैरह वो मैं स्क्रीन में मेंशन कर दूंगा, फिगर्स वगैरह क्या कुछ सीन है, ठीक है। सो दिस इज़ द थिंग एंड बूट लैम्प वगैरह LED में यहाँ पे दिए गए हैं। द नेक्स्ट थिंग यहाँ पे जो है, वहाँ पे मैंने आपको फ्यूल कैप लिड दिखाई थी। यहाँ पे बेसिकली जो चार्जिंग लिड है, जहाँ से आप अपनी प्लग इन हाइब्रिड की जो बैटरी है, बैटरी पैक है, उसको चार्ज कर सकते हो। तो सी पूरा स्लो चार्जिंग, फास्ट चार्जिंग, पूरा सपोर्ट यहाँ पे इसमें भी दिया गया है एंड ओवरऑल दिस इज़ गुड यार। जिसको ओवरऑल डीजल पे नहीं जाना एंड स्टिल उनको पेट्रोल चाहिए बट वो एफिशिएंसी से वो करते थे, तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन जिस प्राइस में निकला डेफिनेटली वो काफ़ी एक्साइटिंग। कार के अंदर चलते हैं, वहाँ पे क्या कुछ चीज़ें उसकी बात करते हैं। सो अभी हम हैं MG हेक्टर टोमाहॉक के प्लग इन हाइब्रिड के इंटीरियर में, ठीक है। सी अंदर बैटरी जो फील आ रही है ना, वो थोड़ी प्रीमियम तो आ रही है डेफिनेटली। जिस तरीके के मटेरियल्स वगैरह फिलहाल दिख पा रहे हैं, पूरा कंप्लीट सॉफ्ट टच डैशबोर्ड है, स्टिचिंग वगैरह यहाँ पे दी गई है। ऊपर जो प्लास्टिक है, हार्ड प्लास्टिक, वो भी इट इज़ लाइक वो चीप फील नहीं दे रहा है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एम्बिएंट लाइटिंग प्रॉपर दी गई है। ओके, तो स्टीयरिंग से अब शुरू करते हैं। स्टीयरिंग व्हील शायद आपको एक कॉमेट की याद दिलाने वाला। ओवरऑल जिस तरीके की डिज़ाइन लैंग्वेज है, हाँ सेम नहीं है, इट इज़ लिटिल बिट ऑन द प्रीमियम साइड। कंप्लीट लेदर रैप्ड है, स्टिचिंग है। यहाँ से बेसिकली आप AC का टेम्परेचर वगैरह देख रहे हो, वो चेंज हो रहा है। ये शायद आई थिंक मल्टी फंक्शनल है, जैसे हमने विंटर में भी देखा था, ठीक है। अभी ज़्यादा टाइम नहीं मिला क्योंकि इवेंट में बहुत भीड़ है, तो जितना कुछ मैक्सिमम जान पाए हैं वो है। बाकी ड्राइव पे जब जाएंगे फ्यूचर में तब एक एक डिटेल में आएगी। यहाँ पे सारे ऑडियो कंट्रोल जो है वो नज़र आ रहे हैं, वॉल्यूम वगैरह के वो सब है। कमिंग टू द क्लस्टर, तो 8.7 इंचेस की स्क्रीन है एंड ये जो ओवरऑल इंटरफेस है कहीं ना कहीं MG कॉमेट की याद दिला रहा है। ऑब्वियसली वहाँ भी उसी तरीके का कुछ इंटरफेस देखने को मिलता था। तो यहाँ पे आप मल्टीपल चीज़ें जो हैं देख सकते हैं। कितनी बैटरी रह रही है वो आपको देखेगी, माइलेज वगैरह, लास्ट 50 किलोमीटर की माइलेज है, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम वो सब है एंड ओवरऑल फ्यूल और बैटरी रेंज वगैरह सब इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिलेगी। कमिंग टू दी डोर्स, तो यहाँ भी ओवरऑल प्रीमियम फील आपको मिलने वाला है। कंप्लीट लेदर रैप, सॉफ्ट टच हर जगह पे दिया गया है। एम्बिएंट लाइटिंग प्रॉपर आपको यहाँ पे मिलने वाली है। यहाँ पे जो बटन है वो मेटालिक फिनिश में, विच इज़ लुकिंग प्रीमियम। टच एंड फील में ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा चीप नहीं लग रहा, ठीक है। ये भी आपको थोड़ा क्रोम फिनिश में दिया गया है एंड यस इन्फिनिटी के ट्विटर है, पूरा इन्फिनिटी का सिस्टम यहाँ पे दिया गया है एंड ये कलर जो है थोड़ा ब्राउनिश सा, ये बहुत प्रीमियम फील दे रहा है। सो दिस इज़ द थिंग एंड यस कमिंग टू दिस
डिस्प्ले एंड यस यहाँ पे जो एक बटन दिया गया है यहाँ से आप फ्यूल कैप खोल सकते हो। कमिंग टू द इंफोटेनमेंट, जो सेंटर डिस्प्ले 15.6 इंचेस की डिस्प्ले है, काफ़ी मिनिमलिस्टिक है क्योंकि सारे कंट्रोल्स यहाँ पे, मतलब मिनिमलिस्टिक ये है क्योंकि सारे मेजर कंट्रोल्स आपको स्क्रीन में ही दिए गए। आपको जो हेडलैम्प्स है उसके लेवलिंग करनी है वो है, रियर फॉग लैम्प्स ऑन ऑफ आप यहाँ से कर सकते हो, ड्राइव मोड आप यहाँ से ओवरऑल रीजन लेवल यहाँ से सेट कर सकते हो। ओवरऑल यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो कार की बाकी चीज़ें जो हैं, इंटीरियर लाइटिंग में आप जाओगे, एम्बिएंट लाइटिंग दी गई है, तो ओवरऑल सारी मेजर सेटिंग्स यहीं पे है। ऑब्वियसली एसी की सारी सेटिंग भी स्क्रीन में मेजरली दी गई, जो हमने विंडसर में देखा था ऑलमोस्ट सारी चीज़ें इन टर्म्स ऑफ यूजेबिलिटी की बात करो। बाकी इंटरफेस एकदम नया है, एमजी का लेटेस्ट जो यूआई है उस पर ये काम कर रहा है। एंड सी तो आपको यहाँ पे बेसिकली यू कैन कंट्रोल वेरियस चीज, टेल गेट ओपन करनी है, सनरूफ, साइड ORVMs, वो सब, ऑटो होल्ड, वो सब आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। वायरलेस एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो भी आपको मिल जाएगा। एसी वेंट्स है, यहाँ पे वायरलेस मोबाइल चार्जर जो है वो दिए गए हैं। एंड यहाँ पे जो है एसी के कंट्रोल्स कुछ फिजिकल में दिए गए हैं। ये चीज़ काफ़ी सही लगी, तो मैंने थोड़ा पहले देखा नहीं था, तो ये स्क्रीन में भी है और यहाँ भी है। तो आपको ब्लोअर स्पीड, टेम्परेचर, एसी ऑन ऑफ, हैजार्ड लाइट और डिफॉगर यहाँ दिया गया। एंड काफ़ी प्रीमियम फील दे रहे हैं, ट्रस्ट मी, टच एंड फील से। फिलहाल तो वायरलेस मोबाइल चार्जर है, ये पूरा लेदर रैप्ड कंसोल यहाँ पे दिया गया है। यू गेट ये 2 कप होल्डर्स, कभी स्पेस वगैरह यहाँ पे दिया गया है। आर्मरेस्ट यहाँ पे आपको मिल जाती है विद डिसेंट स्पेस, एंड हर जो पॉइंट जो आपके टच में है वो सॉफ्ट में दिया गया है। ऑटो डिमिंग IRVM आपको मिलती है। 2 कैबिन लैम्प्स ऊपर है जो LED में है। अगेन यहाँ पे बाकी जो पैनोरामिक सनरूफ है उसके कंट्रोल आपको मिल जाएंगे। यस, यू गेट द सेपरेट फॉर शेड एंड द सनरूफ बेसिकली, तो वो चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। और कुछ फ़िलहाल हाँ, यहाँ पे सारे वाइपर के कंट्रोल्स आपको दिए गए हैं और हेडलैम्प के सारे कंट्रोल यहाँ पे आपको जो है मिल जाते हैं। इंटीग्रेटेड एक ही स्टॉक में है वो, ऑटो हेडलैम्प और ऑटो रेन सेंसिंग वाइपर है। यहाँ पे जो है रिवर्स न्यूट्रल ड्राइवर वो स्विच दिया हुआ है, मतलब बेसिकली जो ड्राइव वाले सिलेक्टर है वो यहाँ पे दिए गए हैं। एंड आई थिंक दिस इज़ ऑल एट दी फ्रंट। मैं रियर में चलता हूँ, वहाँ पे क्या कुछ चीज़ें हैं उसकी बात करते हैं। कमिंग टू द रियर, तो यहाँ भी डोर्स पे वही प्रीमियम टच वगैरह, एम्बिएंट लाइटिंग है। एंड यू गेट दी सनरूफ जो है वो शेड भी दिया गया है, मैनुअल शेड, एंड इन्फिनिटी ट्विटर स्पीकर सब है। कंप्लीट प्रीमियम टच यहाँ भी है। यू गेट दी 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट, ये 7 सीटर वाला वेरिएंट है। 3 पॉइंटर सीट बेल्ट तीनों पैसेंजर्स के लिए है। एंड यू कैन रिक्लाइन दिस ऑल्सो, यू कैन फॉरवर्ड स्लाइड भी कर सकते हो आगे पीछे। एंड सी द फ्लोर इज कम्प्लीटली फ्लैट, ठीक है, दैट इज़ अ प्लस पॉइंट इन टर्म्स ऑफ कंफर्ट एंड कन्वीनियंस। सो कैबिन लैम्प आपको यहाँ पे LED वाली दी गई है। यहाँ पे आपको AC वेंट दिए गए हैं क्योंकि नीचे आपको नहीं मिलते। एंड यस, यहाँ पे आप टेम्परेचर, ब्लोअर स्पीड कंट्रोल कर सकते हो। यू गेट दी C टाइप चार्जिंग पोर्ट्स हेयर, ओके, हाँ, C टाइप के चार्जिंग पोर्ट्स यहाँ पे दिए गए हैं। अभी जो आगे वाली सीट है वो मेरे हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्टेड है। मेरी हाइट अराउंड 5'6", 5'7" है। अच्छा खासा स्पेस मुझे यहाँ भी मिल पा रहा है। द पॉइंट इज़ इसको मैं और पीछे रिक्लाइन, मतलब स्लाइड कर सकता हूँ, तो स्पेस वगैरह मैं अच्छा निकाल सकता हूँ। ओके, एंड यस, यहाँ पे भी ऊपर जो है एम्बिएंट लाइटिंग रूफ में दी गई है। एंड यस, यू ऑल्सो गेट दिस आर्मरेस्ट विद 2 कप होल्डर्स। तो सीट्स जो है कंफर्टेबल फील हो रही है, कुशनिंग वगैरह ओवरऑल। एंड हाँ, अंडरसाइज सपोर्ट मेरे हाइट के अकॉर्डिंग मुझे सफिशिएंट फील हो रहा है फ़िलहाल के उसमें, ठीक है। कुछ ऐसा डैशबोर्ड का लुक यहाँ पे आपको मिल जाएगा। बाकी इट इज़ अ 7 सीटर, तो प्रॉपर वो सारी जो है सीट्स आपको पीछे दी गई हैं। ओके, एंड यहाँ भी जो ओवरऑल फिनिश है ना हर एक चीज़ की काफ़ी सही लग रही है। ओके, सो ये सब कुछ था क्विक वॉक अराउंड ऑफ दिस MG हेक्टर PHEV। अब चलते हैं छोटे से कंक्लूजन की तरफ एंड कंक्लूड करते हैं इस वीडियो को। सो ये सब कुछ था इस MG हेक्टर टोमाहॉक PHEV के बारे में। आपके क्या थॉट्स हैं इसके बारे में, आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हो सकता है जल्दी इसकी ड्राइव्स भी हम आपके लिए लेके आएंगे। सो मैं आपसे मिलूंगा एक और नेक्स्ट वीडियो में एक और एक्साइटिंग कार या बाइक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।